नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों 9 जून 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं इस वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले पूरे एक हफ्ते के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स से। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और इस डेटा में आप देखिए कि निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,290 का और पीसीआर 1.1 का है, जो कि पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के लिए पीसीआर दिखा रहा है। मार्केट का फ्लो पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का 23,000 पे 23,000 पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। एट द सेम टाइम मैसिव रेजिस्टेंस आपको 24,000 के लेवल पे लग रहा है। तो प्राइमा फेसी में डेटा देखने पे लग रहा है कि 23,500 के आसपास हल्की फुल्की ये है, रुकावट है, बिकॉज वहाँ पे ठीक ठाक कॉल राइटिंग हुई है। हालांकि जैसे ही आप 23,570-80 का जोन निकालते हैं, आप जो तेजी से 24,000 की ओर मूव कर सकते हैं और ऊपर में 24,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद जो है एक बड़ा अप मूव फर्दर आ सकता है। तो ये डेटा स्टेटिस्टिक्स है। ब्रॉडली डेटा स्टेटिस्टिक 23,000 और 24,000 के रेंज में दिखता है। हालांकि 24,200 24,100 का ब्रेकआउट अगर लेवल लेता है तो वहाँ से फिर निफ्टी में एक बड़ा अपसाइड भी आ सकता है शॉर्ट कवरिंग के दम पे। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। तो फॉर द टाइम बीइंग डेटा काफ़ी पॉजिटिव भी लग रहा है और एक अपवर्ड थ्रस्टिंग मोमेंटम की ओर निफ्टी लग रहा है। डाउन साइड की बात करते हैं तो 23,000 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो फिर नीचे में 22,500 का ठीक ठाक सपोर्ट है और ये प्रोबेबिलिटी भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो एक ब्रॉडर रेंज 22,500 से 24,500 का एक ब्रॉडर रेंज है और छोटा रेंज की बात करें तो 23,000 से 24,000 तक का रेंज हमें डेटा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को फटाफट चेक कर लेते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,803। अगर पीसीआर की बात करते हैं तो 0.72 का पीसीआर है। तो यहाँ इतने पॉजिटिव बेट्स बने नहीं है एज कंपेयर टू निफ्टी। और यहाँ पे देखेंगे इमीडिएट बेसिस पे 50,000 के लेवल पे मैसिव रेजिस्टेंस दिख रहा है और 50,000 से लेके 51,000 के रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है। हालांकि जैसे ही आप 51,200 का लेवल क्रॉस करोगे तो फिर तेजी से आप 52,000 53,000 की रेंज की ओर मूव करते हुए नजर आओगे। बट फॉर द टाइम बीइंग 51,000 के रेंज तक एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को देखने में समझ में आ रहा है। हालांकि 51,200 250 का रेंज क्रॉस करेंगे तो फिर आप 52,000 की रेंज की ओर बढ़ सकते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं तो नीचे में 49,000 का ठीक ठाक और बढ़िया सपोर्ट लग रहा है और हालांकि 49,000 का लेवल अगर आप वायलेट करते हैं तो नीचे में 48,500 48,000 का तगड़ा सपोर्ट है। ओवरऑल रेंज जो है 49,000 से लेके 51,000 का लगता है। हालांकि 51,200 के ऊपर एक शॉर्ट बैंक निफ्टी में, बिकॉज अभी भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है एज कंपेयर टू निफ्टी, तो बैंक निफ्टी लेड रैली हो सकती है जहां पे आप 52,000 52,500 की ओर शॉर्ट कवरिंग के दम पे बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। काफ़ी ब्रॉड खुला हुआ डेटा स्टेटिस्टिक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। दोनों ही साइड की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो अब बाजार किधर रुख करेगा, बाजार का क्या रुख होगा, उसको जानने के लिए हम एक बार देखेंगे चार्ट एंड ग्राफ और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन रहा है। एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है पिछले 2 वीडियो में मैं आपको बोलते आया था कि जब अगर निफ्टी 22,360 के नीचे जा रहा है तो दैट द ओनली वो उसी कंडीशन में जाएगा निफ्टी 22,360 के नीचे जब बीजेपी अलॉन आपका एज अ पार्टी 272 मार्क्स के नीचे रह जाएगा। और आप देखिए जैसे ही 22,360 के नीचे निफ्टी स्लाइड हुआ और एक जोर का फॉल देखने को मिला, बिकॉज डेफिनेटली वो कंफर्मेशन हो गया कि बीजेपी जो है अब कंफर्मेशन जैसे ही मिला कि लाइक बीजेपी फुल मेजॉरिटी में नहीं आ रही है, तो नीचे निफ्टी ने लो बना दिया 21,884 का, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद सारी चीज़ें सटल्ड आउट हुई और कंफर्मेशन मिला कि ठीक है गवर्नमेंट यही बनने वाली है। तो बाद में बाजार ने एक पुल बैक लिया और पुल बैक लेकर के 23,290 का इवेंचुअल क्लोज हुआ। हालांकि हाई बनाया निफ्टी ने जो है 22,320 का
जो कि ऑल टाइम हाई इसके पहले जब अगर आप देखेंगे तो 3 जून को ऑल टाइम हाई निफ्टी में लगा था 23,338 का, 23,338 का, उससे थोड़ा सा नीचे रह गए। अब यही जो चार्ट स्क्रीन पे बना है निफ्टी का, अगर इसको अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, और आप देखिए कितना बड़ा एक हैमर बना है और मैसिव, और ये जो थ्रस्ट है जो मिला है, तो ये जो थ्रस्ट है आगे कंटिन्यूटी में रहेगा या फिर वापस हम यहीं कहीं फिजल हो जाएंगे, फिजल होकर के वापस हम डाउन साइड की ओर जाएंगे, तो ये जानेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों इसको जानने के लिए एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं किस तरीके का व्यू बनेगा। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,290 का, 23,290 की, यहाँ पे आप क्लोजिंग देख सकते हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से किस तरीके का मूव आ सकता है, और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, ये जो प्रेडिक्ट करना, बिकॉज रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब आप निफ्टी में ऑल टाइम हाई पे हो, और लगभग ऑल टाइम हाई पे हो, बिकॉज 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ऑल टाइम हाई बना 23,338 का, और अभी आप 23,290 पे ऑलरेडी हो। नीचे एक बहुत बड़ा डाउन स्विंग आपने ऑलरेडी देख के आए, जहाँ पे जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हुआ, और अकॉर्डिंगली बाज़ार ने उस एक्सपेक्टेशन को, बिकॉज बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था कि एनडीए एज अ होल 360-370 मार्क्स टच करे एज पर द एग्जिट पोल, और बीजेपी 272 मार्क्स के ऊपर आए। हालांकि वो चीज़ हुआ नहीं, उसकी वजह से एक नीजर्क रिएक्शन आपको नीचे में देखने को मिला, जहाँ पे आप 21,281 का आपने लो बनाया, और वहाँ से फिर जो सैंक्टिटी है वो रीस्टोर हुई, और उसके बाद से क्योंकि गवर्नमेंट तो वही बन रही है, कंटिन्यूटी में जा रही है, तो आप 23,290 पे आए। तो अब ऐसे सिनारियों में क्योंकि मोस्टली बाज़ार ने अब वो फैक्टरिंग तो कर ही लिया कि ठीक है भाई गवर्नमेंट यही आ रही है, 23,290 हो गया, तो अब यहाँ से और क्या हो सकता है, ये इस लेवल पे प्रेडिक्ट करना वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है। हालांकि क्योंकि हर हफ्ते मैं एनालाइज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है, तो मैं एक हाइपोथेटिकल व्यू भी दूंगा और एक रियलिस्टिक व्यू भी दूंगा, तो दोनों ही व्यू के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो सारे व्यूज हैं हमारे, वो सारे टेक्निकल व्यूज ही हैं, मैं नॉन टेक्निकल में बात करता नहीं हूँ, तो सारे टेक्निकल व्यूज ही होंगे। तो हाइपोथेटिकली टेक्निकली क्या पॉसिबल है उसको हम एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका निफ्टी का जो हाईएस्ट पॉइंट बना था, और ये तारीख आप देख सकते हैं 3 जून को। 3 जून को निफ्टी की ओपनिंग आपकी अगर आप ओपनिंग में देखेंगे तो 23,338 की ओपनिंग थी, और आप उसके बाद से फिर आपने 4 जून को 21,294 का आपने लो देखा। तो 23,338 और 21,294 वर्चुअली 2,000 पॉइंट का डिफरेंस आपको क्लियर कट यहाँ पे मिलता है। 2,000 या 2,100 पॉइंट का डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर कट मिलते हैं। तो अगर आप यही जो टॉप है, जो ये इमीडिएट जो टॉप है आपका 23,300, यहाँ पे आप एट द बेस्ट 2,100 पॉइंट को ऐड करो तो कहाँ तक आपका फिगर जाता है, तो ये जो आपका फिगर है ये पहुँच जाएगा 25,400। तो मतलब लेट से एकदम बूमिंग कोई सिनारियो हो जाए, मतलब सुपर बूम सिनारियो हो जाए, तो निफ्टी कहाँ जा सकता है, तो 25,400 तक, 25,400 तक निफ्टी जा सकता है। ये मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया। अब वो 25,400 जाने के लिए निफ्टी को करना क्या होगा, तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है आपका। थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स बताया, तो डेटा स्टेटिस्टिक्स में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 24,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो आप ध्यान रखिए कि जो 24,000 का लेवल है वो क्रिटिकल लेवल है, और 24,000 का लेवल, तो 24,000 तो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 24,500 का लेवल, 400-500 का लेवल भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का। जैसे ही आप 24,400 का लेवल क्रॉस करोगे, 24,400, 24,500, तो वो जो यूफोरिक इन्वायरमेंट है, उस यूफोरिक इन्वायरमेंट में आप 25,500 की ओर चले जाओगे। तो 25,500 पहुंचने के लिए सबसे पहली बात हमें 24,000 क्रॉस करना पड़ेगा। 24,400 का लेवल अगर हम क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली हम 25,500 की ओर जा सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। रियलिस्टिक इक्वेशन क्या लगता है, तो रियलिस्टिक जो व्यू है वो यही है कि निफ्टी
आपका ऊपर में, बिकॉज क्योंकि इसके पहले भी मैंने बताया था कि एक बार 23,700, 23,850, 23,700, 23,850 ये रियलिस्टिक आउटकम निफ्टी का लगता है। और ये लार्जर होराइजन में मैंने बहुत पहले ही ड्रॉ करके आपको बताया था। उसको समझने के लिए एक बार वापस हम अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आए तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशन AB=CD जो फॉर्मेशन दिया था, और ऊपर में हमने बताया था आपको कि 23,700, 23,800, 850 तक का टारगेट ऊपर में निफ्टी में डेली एज पर द डेली चार्ट मिलना चाहिए। तो रियलिस्टिक टारगेट ऊपर में 23,750, 23,800 का रियलिस्टिक टारगेट है। हालांकि जैसे ही आप ऊपर में 24,000 का लेवल क्रॉस करते हो तो वहाँ से एक बूमिंग व्यू निफ्टी में, जो कि बेस्ट केस सिनारियो में निफ्टी 25,400 भी जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए निफ्टी का अभी आप इमीडिएट टारगेट क्या रखेंगे। इमीडिएट टारगेट निफ्टी में आप थोड़ा सा रियलिस्टिक टारगेट ही रखिए। तो रियलिस्टिक टारगेट आपका निफ्टी का कहाँ निकल के आ रहा है, तो रियलिस्टिक टारगेट निकल के आ रहा है कि अगर निफ्टी ऊपर में आपका अटकता है, बिकॉज इमीडिएट टॉप आपने बनाया 23,338 का, और अगर आपका निफ्टी में, बिकॉज आपने ये भी देखा कि 23,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो मेरे लिए जो सबसे बूमिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा 23,585, 23,585। लेट्स से हाइपोथेटिकली थोड़ा सा 23,600 एक राउंड फिगर लेते हैं। 23,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो इमीडिएट टारगेट आपका निफ्टी का होना चाहिए 23,850 से 24,050 तक का, और 24,050 के ऊपर एक बड़ा बुल रन आएगा, और वो बुल रन में पहला ही टारगेट बनेगा आपका 24,980 का, दूसरा टारगेट बनेगा 25,541 का। तो ध्यान रखिए 24,050 के ऊपर 24,050 के ऊपर पहला टारगेट 24,980 का, दूसरा टारगेट 25,540 का। तो ये दो टारगेट मैं आपको बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, बट वो सिनारियो कब दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ मैं 24,050 के ऊपर। बट आपका मेरा जो रियलिस्टिक टारगेट इस हफ्ते निफ्टी के लिए मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ 23,700 से लेकर के 24,000 के रेंज में, यहाँ तक आपका निफ्टी रहे। 24,050 के ऊपर एक बड़ा बूम, जहाँ पे आप 25,500 भी ट्राई कर सकते हो। पहला टारगेट बनेगा ऊपर में 24,980 का, दूसरा बनेगा 25,500 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। एक बार के लिए हम बुलिश ही रहेंगे निफ्टी में, और हमारा बुलिशनेस कंफर्म हो जाता है 23,580 के ऊपर। तो लेट से 23,580, 585 जैसे ही आप क्रॉस करते हो इमीडिएटली 400, 450 पॉइंट का मूव आता है। हालांकि 24,050 का लेवल क्रॉस करते हो तो ऊपर में 24,980, 25,540 तक का लेवल निफ्टी में खुल सकता है, क्योंकि बड़ा वीक है। आज ही जो है मोदी जी ने शपथ लिया है, और री रेटिंग इंडिया एज ए इकोनॉमी की री रेटिंग भी पॉसिबल है। और आपको पता है कि S&P ने री रेटिंग का भी कैंडिडेट इंडिया को बताया है, और ऐसे में एज ए इकोनॉमी हमारी री रेटिंग हो सकती है। और क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है तो रिएक्शंस काफ़ी वाइल्ड हो सकते हैं, तो उस वाइल्ड रिएक्शन में हम 25,000 की प्रोबेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने वो गलती किया। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक हिंट जरूर दिया था कि 22,360 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो बीजेपी का स्टैंडअलोन बेसिस पे खुद अकेले अपने दम पे 272 सीटें जो कि बहुमत की सीटें हैं वो नहीं आएंगी। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी मैं एज्यूम नहीं कर रहा था, या मैं खुद देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन था कि बीजेपी 272 के ऊपर ही रहेगा। इसकी वजह से 22,360 के नीचे कितना जा सकता है वो प्रोबेबिलिटी लास्ट टाइम मैंने आपको बताई नहीं थी, तो वो मेरी भूल थी। वो प्रोबेबिलिटी मुझे बताना चाहिए था आपको कि 22,360 के नीचे अगर बीजेपी की सीट्स नहीं आती है तो कितना नीचे जा सकता है। अगर मैंने बताई होती तो डेफिनेटली 21,200, 300 का लेवल जो निफ्टी गया वहां तक की प्रोबेबिलिटी मैं डेफिनेटली देख सकता था और मैं आपको बता भी सकता था। हालांकि मैंने वो एज्यूम ही नहीं करना चाहा 22,360 के नीचे कि बीजेपी की 270 के नीचे आएगी। उसके बेसिस पे वो एक बड़ा मिस आउट लास्ट वीक मेरे से हुआ। अब इस हफ्ते वो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 24,050 के ऊपर आप
24,980, 25,500 तक का लेवल आप निफ्टी में ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, आप डाउन साइड की बात कीजिए, अप साइड की हमने बात कर लिया, बट ये अप साइड, बड़ा अप साइड कहाँ कन्फर्म हो रहा है, तो 25,380। आइडियली अगर आप देखें तो बाजार अगर स्लो पेस पे खुलेगा कल के दिन में और निफ्टी ऊपर में 23,400, 23,440, 23,500 के आसपास अगर अटकता हुआ दिखे और ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको फोर्सफुली बने नहीं रहना है, उस रेंज में आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। ध्यान रखिए 23,440 से 23,540 के रेंज में अगर निफ्टी अटक रहा है कल के दिन में तो आपको एक बार के लिए आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। फिर आपको वेट करना है निफ्टी 23,585 या 23,600 के ऊपर क्रॉस करे। जैसे ही निफ्टी 23,600 के ऊपर क्रॉस करेगा, ऊपर में आपकी 23,700 से लेकर के 24,000 के रेंज की एक बड़ी प्रोबेबिलिटी खुल जाती है। 24,050 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा और वो ब्रेकआउट में निफ्टी में मैंने आपको बताया 24,950 से लेकर के 25,500 तक की प्रोबेबिलिटी डिनाई नहीं कर सकते हैं। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड आपको कहाँ दिखता है, 23,000 के नीचे अगर निफ्टी कल के दिन में स्लाइड हो जाए किसी भी कारण से, तो फिर निफ्टी नीचे में 22,750, 22,750 से 22,600 के रेंज में निफ्टी जा सकता है। तो निफ्टी खराब कहाँ है, निफ्टी खराब है 23,000 के नीचे। 23,000 के नीचे 400 पॉइंट का मूव आएगा और 22,580 के ऊपर निफ्टी में 400 पॉइंट का मूव आएगा। 24,050 के ऊपर तो बूम हो जाएगा, जहां पे 800-900 पॉइंट का बड़ा मूव निफ्टी में आएगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,803 की, और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में पीसीआर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और बट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की बहुत तगड़ी प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बनी हुई है। और आप यहाँ देखें तो बैंक निफ्टी ने अभी इमीडिएट बेसिस पे ऑल टाइम हाई बनाया था 51,097 का, और तो अभी करंट लेवल पे आप 49,800 पे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी से भी आप 1,300-1,400 पॉइंट नीचे हैं। तो जैसे ही आप बैंक निफ्टी में 59,000, ये जो ऊपर में आप बैंक निफ्टी का हाई बनाया था, हाई का लेवल है आपका 51,133, तो जैसे ही आप बैंक निफ्टी में 51,200 के ऊपर, 51,200 के ऊपर जैसे ही आप छलांग लगाते हैं तो वहाँ से आपकी एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट बेसिस पे वो बन जाती है 52,000, 52,500 तक की। बट 52,500 के ऊपर, 52,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर वहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 1400-1500 पॉइंट और तो 53,900, 54,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। तो ये लेवल कहाँ से निकल के आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी आप वही भी देखिए, हाइपोथेटिकल जो शॉर्ट कवरिंग के दम पे जो है, आप यहाँ देखिए, आप 51,300 है, नीचे में आपने बॉटम बनाया है 46,000 के आसपास का, 46,000 के आसपास का। तो ये 5,000 पॉइंट का जर्नी बैंक निफ्टी नीचे ट्रेवल करके आया। तो यहाँ से अगर 61% का रिट्रेसमेंट भी पकड़े तो 3,000 पॉइंट होता है, तो जो कि 54,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी को 54,000 से 55,200 तक के लेवल तक बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट टारगेट क्या लगेगा, बैंक निफ्टी में इमीडिएट टारगेट रहेगा 51,200, ये दैट वुड बी द लेवल टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज अभी इमीडिएट रेंज जो बैंक निफ्टी पे बन रहा है वो बन रहा है 51,200 से 52,500 के रेंज तक में, बिकॉज यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर, तो 51,200 के ऊपर, 51,200 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा तो थोड़ा और अच्छा थ्रस्ट के साथ ऊपर में बैंक निफ्टी 52,500 के, जैसे ही आप 52,500, 52,500 का लेवल क्रॉस करते हो तो फिर वहाँ से 2-2,500 पॉइंट का अपसाइड बैंक निफ्टी में रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट आपको बैंक निफ्टी में क्या लगाना है, पर इमीडिएट टारगेट आपका बैंक निफ्टी में होगा 51,200 ऊपर का रेंज। अगर 51,200 क्रॉस करता है तो 52,500, 52,500 तक का लेवल ऊपर में आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 51,200 का। 51,200 का लेवल क्रॉस किया तो बैंक निफ्टी में एक तेज अपसाइड ऊपर में 52,500 तक प्रोपेल कर सकता है। 52,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, देन इट कैन बी एनीबॉडीज गेस, वहाँ से फर्दर 2-2,500 पॉइंट का अपसाइड और ऊपर में आ सकता है, क्योंकि ये जो स्विंग आएगा वो कितना बड़ा स्विंग आएगा उसको हम एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, ये दोनों साइड ही हो सकता है, ऊपर की साइड भी हो सकता है, विज आपका नीचे की साइड भी हो सकता है। नीचे की साइड में प्रॉब्लम कब आ रही है? नीचे की साइड में प्रॉब्लम आ रही है, अब आप यहाँ पे देखिए ये लेवल क्या है नीचे में, तो यहाँ पे आप इमीडिएट सपोर्ट आप निफ्टी में कहाँ देख पा रहे हैं? 48 था बैंक निफ्टी में, 47,900 के आसपास देख पा रहे हैं। तो अगर आप 47,900 के नीचे स्लाइड करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में डाउन साइड खुल जाएगा, और वो जो डाउन साइड है वो नीचे में बैंक निफ्टी को 45,600 45,600 तक प्रोपेल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी को एक बार समराइज कर लेते हैं। ध्यान रखिए 49,803 पे आप खड़े हैं। इमीडिएट बेसिस पे आपका बैंक निफ्टी का टारगेट होना चाहिए 50,700 से लेके 51,200 तक का। 51,200 का लेवल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, ऊपर में आप 52,500 52,600 का लेवल देख सकते हैं। 52,600 के ऊपर एक बड़ा सा बूम आएगा, और वो बूम में निफ्टी जो है वहाँ से 1,500 से 2,000 पॉइंट का फर्दर रैली आपको देखने को मिल सकता है। बट इमीडिएट बेसिस पे आपका रियलिस्टिक टारगेट 49,800 से लेकर के 52,500, तो 49,800 से लेकर के 52,600 52,600 49,800 से लेके 52,600 तक का रेंज दिखेगा। 52,600 के ऊपर आपको एक बड़ा थ्रस्ट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा 52,600 के ऊपर। सिमिलरली डाउन साइड की बात कर लेते हैं, तो डाउन साइड आपका खुल जाएगा बैंक निफ्टी में 48,400 के नीचे। तो ध्यान रखिए 48,400 यहाँ से 1,400 पॉइंट नीचे है, और 52,500 यहाँ से लगभग 1,700 पॉइंट। तो यहाँ से 1,400 पॉइंट नीचे अगर जाता है तो डाउन साइड खुलता है, 1,700 पॉइंट ऊपर अगर जाता है तो अप साइड खुलता है। तो रेंज नीचे आप देखिए कितना बड़ा रेंज है। नीचे में 48,400 का रेंज है, ऊपर में 52,500 का रेंज है। इतने बड़े रेंज में बैंक निफ्टी अप स्विंग डाउन स्विंग कर सकता है। ये रेंज के किसी अपर या लोअर एंड को काटेगा तो एक बड़ा अपसाइड ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखिए 48,400 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी वहां से 12-1300 पॉइंट फर्दर नीचे जा सकता है। सिमिलरली 52,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो वहां से 1300-1400 पॉइंट ऊपर फर्दर जा सकते हैं। तो 52,500 से लेकर 48,400 का एक बड़ा रेंज इस हफ्ते बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में। पॉजिटिव वाइज के साथ ही ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में 48,400 का आपको एसएल लगाना है। फेंट हार्टेड के लिए ये हफ्ता नहीं है, काफ़ी वॉलेटिलिटी इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहने वाली है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये वीडियो बनाना, बिकॉज क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और कितना बड़ा स्विंग ले सकता है ये सारी चीज़ें असेस करना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर भी हमने अपना बेस्ट कोशिश किया आपको ये सारा असेसमेंट बताने का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वीडियो का देखें 1 से 2 बार, लेवल्स को समझें और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। एट द सेम टाइम कुछ बड़ा स्विंग अगर रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे आपको गाइड करने की ज़रूरत है, तो मैं मार्केट ख़त्म होने के बाद 3:30-4 बजे एक अपना इमीडिएट बेसिस पे एक वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दे सकता हूँ, जहाँ पे आप राइट डायरेक्शन में आपको ट्रेड करने में सहूलियत हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।